सो स्टूडेंट देखिए राउंड वन का जो अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप देख सकते हो डब्ल्यू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्या मेंशन किया गया है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड वन फॉर डब्ल्यू 2022 काउंसलिंग। तो देखो आपके मन में जो भी प्रश्न है हर एक प्रश्न को मैं कवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में डाउट रह गया, तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा लेकिन सारे मैं डाउट कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका डाउट रह गया हो। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चे टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब में कमेंट किए जा रहे हैं। तो ये हर एक जो प्रश्न है, आपका छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो या किसी तरह का भी डाउट क्यों ना हो, हर एक डाउट कवर होने वाला है इसी वीडियो में। और देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ हर एक बच्चों को, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये तीन काम पहले कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए एंड ये तीन काम कीजिए। पहला सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इन अपकमिंग डेज आपका जो राउंड टू हो गया, आपका मॉपअप हो गया, आपका फेज टू हो गया, आपका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हो गया, ये सारे कंटेंट आपको इसी चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है, एंड आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि उनको कहीं पर और नहीं जाना पड़ेगा। यूट्यूब में कई सारे वीडियोस वो मिलेंगे लेकिन हो सकता है वहाँ पर डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें सारा डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, तो ये तीन काम मस्ट है, देन ओनली वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस वक्त कट ऑफ रिलीज़ नहीं हुआ है राउंड वन का। कट ऑफ रिलीज़ होता है, ठीक है, हर एक कॉलेजेस का उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच है कितना कट ऑफ गया राउंड वन के लिए यहाँ पर ही शो करेगा आपको। ठीक है, तो अभी तक शो नहीं कर रहा है, हो सकता है वीडियो बनाने के बाद कुछ शो करेगा, लेकिन शो करना चाहिए। लास्ट ईयर एक्चुअली हुआ क्या था, राउंड वन का रिजल्ट रिलीज़ होने के साथ ही साथ कट ऑफ भी आ चुका था, लेकिन यहाँ तक अभी तक नहीं आया हुआ है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है मैं सब कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है। तो आपको तो पहला काम इस पर क्लिक करना है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, देन आपका जो भी कुछ लॉगिन डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड आगे बढ़िए। सो लॉगिन डिटेल फिलअप करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ हम लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है, तो आपका अगर कुछ कट ऑफ का अपडेट आएगा या कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में इन्फॉर्म करते रहता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको टाइम टू टाइम हर एक कुछ अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, आपको कहीं पर और नहीं जाना पड़ेगा। तो देखो ये स्टूडेंट है, इनका रैंक कुछ था एंड इनको कोई एक सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, तो करना क्या होगा यहाँ से ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये जो टैब है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखो मैं बता दूं मोबाइल से आप अवॉइड कीजिए, प्लीज़ ट्राई कीजिए पीसी या लैपटॉप से ओपन करने का। हो सकता है मोबाइल में इंटरफेस की वजह से आपको सही से डेटा प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा पीसी या लैपटॉप यूज़ कीजिए, या अगर मोबाइल से कर भी रहे तो प्लीज़ उसको डेस्कटॉप मोड में कर दीजिए। ठीक है, उसको पोर्ट्रेट मोड में मत रखिए। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको पहले देख चुका हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट दिखा रहा है। आप अगर नहीं देखो तो यहाँ पर इनकम्प्लीट शो कर रहा होगा, लेकिन मैं देख चुका हूँ, वीडियो बनाने के पहले ही मैं देख लिया था कि बच्चे का क्या कॉलेज अलर्ट हुआ है, तो वो ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ वो रेड दिखाता, इनकम्प्लीट लिखा हुआ दिखाता। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को मैं फिर से देखता हूँ क्या मिला है उस बच्चे को। ठीक है, सो आप देख सकते हो डिटेल्स मेंशन कर दिया गया है, उसका रैंक कितना है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है। ये देखो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मुझे ऑल इंडिया कोटा अलॉट हुआ है। देखो आप अगर डोमिसाइल हो फिर भी आपको ये चीज़ शो कर रहा होगा, लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो डोमिसाइल है वेस्ट बंगाल के, लेकिन फिर भी पूछते हैं तो मुझे ऑल इंडिया कोटा क्यों अलॉट हुआ है। देखो बीबी पोद्दार में जो उसको सीट अलॉट हुआ है वो जनरल सीट अलॉट हुआ है, उसको कोई TFW सीट अलॉट नहीं हुआ है, उसको ना ही कोई OBC ST SC सीट अलॉट हुआ है, ना ही कोई PWD सीट अलॉट हुआ है। आपको अगर देखो ध्यान से सुन मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको कोई एक TFW सीट अलॉट होता है या कोई OBC सीट या कोई SC सीट या ST या PWD सीट अलॉट होता है तब भी यहाँ पर होम स्टेट शो करेगा, अदरवाइज ऑल इंडिया शो करेगा। समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको अगर TFW सीट अलॉट हुआ है, अगर OBC सीट SC सीट अलॉट हुआ है तभी ये होम स्टेट कोटा शो करेगा, अदरवाइज ये ऑल इंडिया कोटा ही शो करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो कई सारे बच्चे परेशान होते हैं कि मैं तो डोमिसाइल हूँ लेकिन मुझे फिर भी ऑल इंडिया क्यों शो कर रहा है। तो क्लियर है? तो और देखिए जिसका मैं ये शो कर रहा हूँ जिस स्टूडेंट का, इसका चॉइस फिलिंग लिस्ट कुछ ऐसा था। ठीक है, तो देखो इसको कौन सा नंबर अलर्ट हुआ है, इसको ये वाला नंबर अलर्ट हुआ है 61। ठीक है, तो 61 पे जो ऑप्शन था BP पोदार का IT, तो इसको ये अलर्ट हुआ है। अब ध्यान से सुन मैं क्या बता रहा हूँ। तो 61 पर जाते हैं हम, तो देखो 61 है। अब देखो 62 से लेकर के जितना भी है नीचे
का कितना तक है, 101 तक है, ठीक है। तो 62 से लेकर के 101 तक आपका डिलीट हो गया, ठीक है। आपका जो राउंड 2 अलॉटमेंट होगा ना वो आपका 1 से लेकर के 60 तक देखा जाएगा। तो एक बात कन्फर्म मान के चलिए, आपका नीचे जितना भी ऑप्शन था, ठीक है, आप जैसे देख सकते हो आरसीसी हो गया, हल्दिया का ये हो गया, हल्दिया का आईटी हो गया। अब देखो ये मत पूछो कि इसने हल्दिया का सीएससी नीचे क्यों रखा है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग रखा, उसका लोकेशन के अकॉर्डिंग रखा, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, वो डिस्कस हो चुका है चॉइस फिलिंग के बारे में। तो ये मत पूछो कि यार हल्दिया का सीएससी तो काफ़ी बेटर है बी पोदर का आईटी से, तो उसने नीचे क्यों रखा। तो वो उसका डिपेंड करता है, स्टूडेंट का जो लोकेशन था, जो रिक्वायरमेंट था, उसके हिसाब से उसने रखा, ठीक है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपको कि 61 के बाद जितना भी ऑप्शन था वो डिलीट हो चुका। तो राउंड 2 में आपका जो अलॉटमेंट होगा, राउंड 2 का जो अलॉटमेंट होगा वह 1 से लेकर के 60 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं करना होगा। जैसे राउंड 1 के पहले आपने चॉइस फिलिंग किया था, तो राउंड 2 के लिए आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना होगा। आपका जो अलॉटमेंट है वो 1 से लेकर के 60 के बीच में होगा। ये क्लियर है। तो देखो इस बच्चे को करना क्या होगा, सिंपली बीपी पोद्दार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जाता हूँ बीपी पोद्दार में टाइप करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आ गया उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड मैं चेक करूँगा मुझे क्या कुछ अपडेट आया। तो देखो यहाँ पर संग संग एक अपडेट मिल गया, ये क्या पॉपअप हो चुका, इसको हटेगा कैसे, चलो हट गया। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर थ्रू ई काउंसलिंग। और देखिए इस कॉलेज ने 2 ठो लिंक मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखो एक तो है TFW के साथ है और जो दूसरा है वो विदाउट TFW के साथ है, ठीक है। मतलब कई सारे कॉलेजेस, लगभग सभी कॉलेजेस एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन करते रहते हैं, लेकिन ये जो कॉलेजेस है मतलब अलग से 2 ठो PDF फाइल मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है एंड इसको डाउनलोड करना है। तो देखो मैं ऑलरेडी एक ड्राइव बना रखा हूँ जहाँ पर सारे कॉलेजेस का लगभग मेंशन कर दिया मैंने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछा गया है। सो देखिए ये ड्राइव का लिंक है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए प्राइवेट है, तो प्राइवेट में मैं जाता हूँ एंड लेट से बीपी पोद्दार को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था 2 ठो लिंक है, तो 2 ठो लिंक है तो 2 ठो PDF मिलेगा, एक तो TFW वाला, एक तो नॉन TFW वाला। तो जिस पर भी आप हो उस पर क्लिक करना है। तो देखो जो भी कुछ पूछा गया है उसको फॉलो करना है, जो भी कुछ बोला गया है, ठीक है, इसको ध्यान से फॉलो करना है। सिंपली उधर भी जो भी कुछ बोला ध्यान से फॉलो करना है। तो देखो जैसे मैंने बीबी पोद्दार का ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने गया एंड चेक किया, वैसे ही आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, IM हुआ है, हेरिटेज हुआ है, हल्दिया हुआ है, टेक्नो हुआ है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना एंड फॉलो करना है। वैसे मैं आपके लिए बना रखा हूँ, देख सकते हो कुछ कुछ कॉलेजेस है जो मेंशन नहीं किया गया, मतलब मुझे जैसे जैसे अपडेट मिलता है मैं उसको अपलोड करते रहता हूँ। जैसे मान लीजिए AOT हो गया, नरला हो गया, MCKB हो गया, IM हो गया, नेताजी हो गया, ठीक है, नेताजी में क्लिक करता हूँ। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं PI क्या है, तो देखो PI जो है वो कॉलेज देगा, ठीक है, वो आपको नहीं लेकर जाना पड़ेगा। या क्लियरली मेंशन किया गया PI कॉपी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलेज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कूल नहीं लिखा गया है। तो जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे तब तक कैसे मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये PI जो कॉपी है ये एक्चुअली मेंशन करना ही नहीं चाहिए था पहला बात, क्योंकि जब कॉलेज दे ही रहा है तो यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड जब है तो फिर ये समझ गए ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखो मैं तो बना दिया हूँ, ठीक है, हो सकता है कुछ चेंजेस मेंशन कर दिया, मतलब ये जो है ये मैं कल या परसों ये डाउनलोड किया था, ठीक है। तो हो सकता है अभी राइट ना कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए एंड फॉलो कीजिए, एग्जैक्ट वही फॉलो कीजिए जो बताया गया। WBG बोर्ड को कॉल करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। जो जो बोला गया वही सब लेकर जाना पड़ेगा कॉलेज में। एंड आप अगर नहीं जाते हो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा एंड आप मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मेरे वर्ड्स को ध्यान से फॉलो करो। आपको कोई सीट अलर्ट हुआ, आप नहीं गए, आपका सीट कैंसिल हो गया एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड ऑल्सो। राउंड 2 में तो करोगे ही नहीं, लेकिन मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपको कॉलेज किसी हाल में भी जाना पड़ेगा, समझ गए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप खुद विजिट कीजिए, ठीक है। आप मेरे भरोसे मत रहिए कि मैंने मेंशन कर तो कर दिया, हो सकता है कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है। ये जो PDF ये लाइक मैं कल ही किया था, तो हो सकता है अभी राइट नाउ कुछ चेंजेस आ चुका है। तो प्लीज़ फॉलो द कॉलेजेस वेबसाइट, ओके। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे इस स्टूडेंट को बीपी पोद्दार अलर्ट हुआ है, तो मैं बीपी पोद्दार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वहाँ पर गया। तो आपको जो कॉलेज अलर्ट हुआ उसका ऑफिशियल वेबसाइट जाइए एंड वहाँ से जो भी कुछ लिंक है WBG के बारे में जो बताया गया उसको सिंपली डाउनलोड कीजिए, ठीक है, समझ गया ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो प्लीज़ फॉलो द वेबसाइट ओनली। सो देखो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये क्लियर है, ठीक है। तो इसको सिंपली
प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। आपको जो देखो ये प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा जब तक आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करोगे, तो ठीक है। तो जैसे मैंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी मैं पे नहीं किया हूँ, मुझे पूछा जा रहा है, ये करने के बाद जो कि 5,000 है, सबके लिए 5,000 ही है, ये इसको पे करने के बाद ही आपका ये जो टैब देखो, तीसरा जो टैब है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, ये टैब तभी एक्टिव होगा जब आप दूसरा टैब काम करोगे। और ये जो है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको एक लेटर मिलेगा, ठीक है। लेटर वही एक पीडीएफ ही मिलेगा, पीडीएफ मेंशन किया रहेगा कि आपका ये कॉलेज अलर्ट हुआ है, आपका ये ब्रांच अलर्ट हुआ है, आपने इतना पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, जो थर्ड टैब है, तीसरा जो टैब है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, तो यहाँ से जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ लेकर के जाना पड़ेगा कॉलेज में। एंड ये पीडीएफ तभी आप डाउनलोड कर सकते हो जब तक आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हो। एंड ये जो पेमेंट है ये ऑनलाइन के माध्यम से पे करना होगा, आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, सिंपली देख सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करना है ऑप्शन आ रहा है। और देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी पीडीएफ है, आपका डब्ल्यूबीजी या एप्लीकेशन फॉर्म, आपका डब्ल्यूबीजी का एडमिट कार्ड, आपका डब्ल्यूबीजी का रैंक कार्ड, आपका डब्ल्यूबीजी का सीट अलॉटमेंट लेटर, जितना भी पीडीएफ है, जितना भी डॉक्यूमेंट है, सबका सॉफ्ट कॉपी होना ज़रूरी है, ठीक है। आप एक पेन ड्राइव खरीद लीजिए, पेन ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी होना ज़रूरी है, ठीक है। हार्ड कॉपी तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा कॉलेज में, लेकिन साथ ही साथ प्लीज़ आप सॉफ्ट कॉपी भी लेकर के जाइए पेन ड्राइव में। हो सकता है वहाँ पर जाने के बाद कुछ नीड हो गया, कुछ और आपसे कॉपी मांग रहे हैं, सपोज़ एडमिट कार्ड आपसे और मांग रहे हैं, एंड आप बस एक ही तो जेरॉक्स करके गए हो, तो इसलिए बता रहा हूँ सेफ्टी के लिए एक पेन ड्राइव में सारे जो डॉक्यूमेंट है उसका पीडीएफ रख लीजिए। हार्ड कॉपी तो रखना ही है, साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी का बना करके पेन ड्राइव में रख लीजिए, ठीक है। और देखो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू यूनिक एलोकेशन आईडी, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ये जो एक आईडी है मैं इसको हाइड कर रखा हूँ प्राइवेसी की वजह से, ठीक है। तो ये भी आईडी आपको लेकर के जाना पड़ेगा कि आपका आईडी क्या है, कॉलेज में मांग सकता है, आपको मांगेगा ही मांगेगा क्योंकि बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज वाले मांगेंगे आपसे। सो आई थिंक यहाँ तक आप सही बच्चों क्लियर हो चुका है। ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का टैब क्लियर है, पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का टैब क्लियर है, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का टैब क्लियर है, और ये भी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी सब डाउट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। और देखो आप चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, आपको चॉइस फिलिंग चेंज करने का मौका सीधा मॉप अप राउंड के समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ चॉइस फिलिंग, तो चेंज मैं नहीं कर पाऊँगा, देख रहे हो ना ये, क्योंकि ये टैब इनएक्टिव हो चुका है। मतलब कि मैंने जो चॉइस फिलिंग किया था ये आप गलती से किसी नीचे को ऊपर रख दिए हो तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, या ऊपर को नीचे रख दिए हो तो ये कांस्टेंट है आपका चॉइस फिलिंग, ओके। लेकिन आप ये कंफर्म मान के चलिए कि आपका जो राउंड 2 का अलॉटमेंट है वो 1 से लेकर के 60 के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। 62 से नहीं होने वाला है, 62 से जितना भी है वो सब डिलीट हो चुका है। एंड सिस्टम जो है वो ऊपर से नीचे चेक करेगा, ऐसा नहीं लेके देखो, ऐसा चेक नहीं हुआ कि लाइक आरसीसी का आईटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये देखो ये क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये देखो ये क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये देखो। मतलब कि नीचे से ऊपर नहीं चेक करेगा सिस्टम, ऊपर से नीचे चेक करेगा। मतलब कि आपको यहाँ से चेक करेगा, जादवपुर का सीएससी मिल रहा है, ओके, नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप नीचे बढ़िए। ये क्या मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप नीचे बढ़िए। तो ऊपर से नीचे चेक करेगा सिस्टम, हमेशा सिस्टम ऊपर से नीचे चेक करता है, नीचे से ऊपर नहीं चेक करता। कई लोग बोलते हैं नीचे से ऊपर चेक करता है तो बेवकूफ़ है, कुछ जानते होते हैं नहीं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे ही चेक होता है। तो ये कन्फर्म हो चुका आप लोगों को। और देखो कहीं कहीं पर नहीं बताया गया कि आपको लॉक्ड चॉइसेस का प्रिंट आउट लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पहला तो काम करना है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाना है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो भी कुछ बताया गया उसको फॉलो करना है बढ़िया से। जाने से पहले प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कॉलेज वालों को कांटेक्ट करने का, ठीक है। देखो यहाँ पर बताया क्या गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप तो यहाँ से डॉक्यूमेंट तो आप समझ ही गए कि मुझे क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार ना कॉल कर लेने से बेहतर होता है। आपका घर पास है तो ठीक, लेकिन किसी बच्चे का घर काफ़ी दूर है, लाइक सपोज़ आप झारखंड में रहते हो, बिहार में रहते हो, या महाराष्ट्र में रहते हो, या गुजरात में रहते हो, एंड उतना दूर से जब ट्रैवलिंग करके जाओगे कॉलेज में, एंड कुछ अगर दिक्कत हो चुका तो थोड़ा परेशानी वाली बात है। तो कॉलेज को कांटेक्ट कर लीजिएगा जाने से पहले, एंड ट्राई करना कल तक में ही काम कर लेने का, ठीक है। आज कितना तारीख है, 7 तारीख है, तो 8 तारीख को ही काम कंप्लीट कर लो, 12 का इंतज़ार मत करो। वैसे लास्ट डेट जो है 12 तारीख है, लेकिन ट्राई करो 8 तारीख को ही काम खत्म हो जाना चाहिए। और देखिए जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ जो व्यूअर है उनको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है,
आपको 1% भी काम नहीं करना, आपको घर में बस चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। आपको अगर कोई कॉलेज अलाउड नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली घर में बैठे रहिए एंड राउंड 2 का वेट कीजिए। समझ में आया तो? और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देखो हो सकता है आपको कॉलेज पसंद हो, ठीक है, एंड आप एडमिशन करवाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन आप एडमिशन क्यों करवाओगे? आप राउंड 2 के लिए वेट कीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपने ऊपर जो अच्छे कॉलेजेस जो रखे हैं ऑब्वियसली आप उसको बेहतर माने हो, तो अगर बेहतर माने हो तो आप क्यों एडमिशन करवाना चाहते हो? तो राउंड 1 में एडमिशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अब आपको डर लग रहा है कि राउंड 2 में अगर मुझे नहीं मिला तो देखो राउंड 1 का रहेगा, ठीक है। ये मैं कितना बार रिपीट कर चुका हूँ, अगर मेरा जो पहले का जो वीडियोस है, ओल्ड वीडियोस अगर देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है मैं बहुत बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, तो अब मुझे रिपीट करने पसंद नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर से चलो मैं रिपीट कर ही देता हूँ। राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 1 का कॉलेज रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मॉपअप है उसका बात कुछ अलग है। मॉपअप में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 2 का कॉलेज तभी रहेगा जब आप उसमें एडमिशन करवा के रखे रहोगे, यानी कि जस्ट उल्टा। लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मान के चलिए, आपको अगर किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो पहला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आपको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो उसके पहले जो राउंड था उसका जो कॉलेज था वो कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर नहीं मिलता है तो राउंड 1 का रहेगा, लेकिन राउंड 2 का तभी रहेगा जब आपने एडमिशन करा के रखा है, ठीक है। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ ये पॉइंट, तो अगर चाहो तो जो ओल्ड वीडियोस है उसको जाकर देख सकते हो, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप चाहोगे कि आपको इससे बेहतर कॉलेज मिला, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये है आपका, ये हो गया, ये हो गया, आप चाहते हो कि मुझे इससे बेहतर मिले तो आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेड का मतलब होता है क्या है कि आपको जो मिला है उससे और बेहतर आप लेना चाहते हो, तो ये ऊपर बढ़ना चाहते हो, तो ऊपर बढ़ने के लिए ये अपग्रेडेशन का फॉर्म लेकर के जाना पड़ेगा, कॉलेज में लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? देखो डब्ल्यूबीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, डब्ल्यूबीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सो देखिए ये आपको दिख रहा है ना, फॉर्मेट येस अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन। तो देखो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को प्रिंटर करवा लीजिए एंड साइन करवा लीजिए उसके ऊपर, एंड उसको लेकर के कॉलेज में चले जाइए। साइन आप अपने आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ऑफिसर के सामने साइन करना होगा, ठीक है। आप तो बस वो सबमिट कर रहे हो, वो आपका डिक्लेरेशन है, ठीक है। कॉलेज को बस एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी ये जो स्टूडेंट है वो अपग्रेड करना चाहते हैं। देखो मैं फिर से बात बता दे रहा हूँ, कई सारे कॉलेजेस होंगे, खास करके प्राइवेट ही होंगे, गवर्नमेंट तो काम करते हैं नहीं, कि गवर्नमेंट को तो सरकार से पैसा मिल ही रहा है, ठीक है। प्राइवेट जैसे हो सकता है ये जो बीबी पोतार जो कॉलेज है ये हो सकता है, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, कोई और कॉलेज भी हो सकता है। आपको ये बात बोल रहा है कि आपको अगर राउंड 2 में भरना है, यानी कि आपको अगर अपग्रेडेशन करवाना है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है कॉलेज की तरफ से तो सिंपली डब्ल्यूबीजी का जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पर कंप्लेंट कर दो, चाहो तो नोट करो डब्ल्यूबीजी का जो नंबर है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर है 03323671149। उनका कई सारे नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ, 03323671149। तो सिंपली आपको इस पर कंप्लेन कर देना है कि ये जो कॉलेज है मुझे ये काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो संघ डब्ल्यूबीजी बोर्ड वाले उस कॉलेज को कॉल करेगा एंड ये बताएगा कि आपकी तरफ से ये कंप्लेन आया है, आपके अगेंस्ट कंप्लेन आया है, ठीक है, तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं, कॉलेज वाले बोलते हैं तो सिंपली कंप्लेन कर देना है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है एडमिशन करवाने के लिए। कॉलेज वाले आपको डराएंगे कि आप अगर एडमिशन नहीं करवाते हो एंड बाई चांस राउंड 2 में अगर कोई सीट नहीं मिलता है तो आपका ये जो सीट है राउंड 1 का ये कैंसिल हो जाएगा। ये बात गलत है, राउंड 1 का कॉलेज रहेगा। अगर राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिला तो वो मॉपअप में होता है, मॉपअप में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 2 का सीट तभी रहेगा जब आप उसमें एडमिशन करवा के रखे रहोगे। मॉपअप में अलग बात होता है, ठीक है, लेकिन राउंड 1 राउंड 2 में ऐसा कुछ बात नहीं है। मॉपअप में अगर कोई सीट नहीं मिलता है तो पहले वाला सीट तभी रहेगा जब आप उसमें एडमिशन करवा के रखे रहोगे। लेकिन अगर राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलता है तो राउंड 1 का जो सीट है वो रहेगा। मैं फिर से कई बार रिपीट कर दिया स्टेटमेंट।
अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मेरा जो ओल्ड वीडियो से जाकर देखिए, मैं मॉपअप के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब प्रश्न ये है कि सपोज़ मैंने बीपी पोदार में मैं गया, वेरीफाई करवा लिया, अपग्रेड करवा लिया, एडमिशन नहीं करवाया जैसे आपने बताया था, ठीक है, ये काम सही किया आप, एंड राउंड 2 में मुझे कोई सीट नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूँ? देखो आपको करना क्या होगा, राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिला, ठीक है, तो आप बीपी पोदार में जाओ एंड एडमिशन कंफर्म करवा लो, बस काम खत्म। फिर से मैं सीन बता रहा हूँ, सपोज़ राउंड 1 में बीबी पोदार में आपको आईटी मिला, आप बीबी पोदार में गए, जो भी कुछ प्रोसेस है कंप्लीट करवा लिए, अपडेट करवा लिए, एंड आप घर वापस आ गए। आप राउंड 2 के लिए इंतज़ार किए, राउंड 2 में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन राउंड 1 का सीट है आपके पास अभी भी सीट है राउंड 1 का, तो आपको करना क्या है, सिंपली फिर से बीपी पोदार में जाना है एंड आपको सिर्फ एडमिशन का जो काम है वो ख़त्म करना है, क्योंकि आपने तो वेरीफाई करवा लिया है, तो बस आपको एडमिशन ही करवाना है। ये क्लियर है? और सपोज़ ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 1 में आपको बीपी पोदार मिला है आईटी, एंड राउंड 2 में आपको मिल गया लेट से नेताजी का आईटी मिल चुका, नेताजी का आईटी इसने ऊपर रखा है, देख सकते हो, ठीक है, तो इसको नेताजी में आईटी मिल गया, ठीक है। तो देखो करना क्या है, पहला तो बात ये होगा कि आपका ये सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बता दिया था ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको अगर किसी राउंड में कोई सीट मिलता है तो पहला जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर राउंड 2 में सपोज इसको नेताजी का आईटी मिल गया, तो पहला काम ये होगा कि ये जो सीट है कैंसिल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है, एंड आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा फॉर एडमिशन पर्पसेस। आपको दोबारा से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करना होगा, ठीक है। एक्चुअली जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होता है ना, वो पार्सल अमाउंट होता है, आपका जो भी एडमिशन चार्ज है, मिसलिनियस फीस है, वो एक पार्सल अमाउंट होता है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। जैसे मान लीजिए जो एडमिशन फ़ीस है, टोटल एडमिशन फ़ीस हो गया, सेमेस्टर फीस हो गया, आपका मिसलिनियस फीस हो गया, सब मिला जुला करके आप सपोज़ 80,000 चार्ज है। अब कॉलेज आपसे 80,000 नहीं मांगेगा, कॉलेज आपसे भी सिर्फ 75,000 ही मांगेगा कि 5,000 आपने ऑलरेडी पहले से पे कर दिया है। समझ में आए? तो देखो अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है, आपको मैं कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। मॉपअप जो होगा तो मॉपअप के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन राउंड 1 अभी क्या करना ये समझिए, राउंड 2 जब होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी राइट नाउ क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, राइट नाउ को यही काम करना है, सिंपली कॉलेज में जाना है, सीट अपडेट करवा लेना है, एंड ये अपडेट्स का जो फॉर्म है इसको आप यहाँ से प्रिंट आउट करवा लीजिए एंड साइन करवा लीजिए एंड कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और मैं फिर से बात बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जाते हो बी पोदार में, जिस बच्चे का अलर्ट हुआ है, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। आपका जो भी कॉलेज क्यों नहीं अलर्ट हुआ, आपको हल्दी अलर्ट हुआ, जादवपुर अलर्ट हुआ, नेताजी अलर्ट हुआ, कोई भी कॉलेज क्यों नहीं अलर्ट हुआ, आप अगर नहीं जाते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मॉपअप में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ डिसेंट्रलाइज में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। और देखो आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे कि मेरा रैंक तो काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो ख़राब कॉलेज मिल चुका, मैं तो एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ। अरे आपको एडमिशन लेने के लिए कौन बोल रहा है, मैं तो आपको बस यही बोला कि आपको सिंपली इस कॉलेज में जाना है एंड आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है एंड ये अपडेशन का फॉर्म सबमिट कर देना है एंड राउंड 2 का वेट करना है, बस। आपको तो मैंने एडमिशन करने बताया नहीं, ठीक है। अभी जैसे मैंने तुरंत देखा एक कमेंट आया था कि मुझे नहीं लेना है, मुझे पसंद ही नहीं है, पसंद नापसंद तो अलग बात है, ठीक है। पहला काम है वेरीफाई करवाना कि जो काउंसलिंग है वो कॉलेज करवा रहा है, वो डब्ल्यूबीजी बोर्ड नहीं करवा रहा है। आज से 3 साल 4 साल पहले डब्ल्यूबीजी बोर्ड करवाता था ये सब काम, लाइक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई का काम, जो भी कुछ लाइक वेरिफिकेशन जो काम है, लेकिन अब से कॉलेज वाले काम करवा रहे हैं। अभी लाइक रिसेंटली 2 साल से ही सब कुछ हो रहा है, कॉलेज वाले ही सब कुछ काम करवा रहे हैं। पहले कॉलेज वाले काम नहीं करवा देते, पहले कॉलेज काम बस एडमिशन करवाना होता था, अब जो भी कुछ काम है कॉलेज वाले ही खुद कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए लास्टली मैं एक चीज़ बता दूँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक गूगल फॉर्म बनाया हो, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप करते हो तो आप अपने में कम्युनिकेट कर सकते हो। सपोज़ आप रहते हो झारखंड में, आप रहते हो, ठीक है, झारखंड में रहते हो एंड आप को कोई टेक्नो मेन अलर्ट हुआ है एंड कोई और बच्चा है वो भी झारखंड में रहता है, उसको भी टेक्नो मेन अलर्ट हुआ है, तो आप चाहो तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सो फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज आई हैव मेड वन गूगल फॉर्म, ठीक है, वेयर यू स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जिनको सेम कॉलेज अलर्ट हुआ है, लाइक होता है ना बच्चे को सेम कॉलेज अलर्ट हुआ है, तो चलो उसी बीच में बात कर लो कैसा क्या कर रहा है वो, तभी मैं भी वो बड़े से फॉलो कर सकूँ। मतलब जो फर्स्ट टाइम काम ये सब कर रहे हैं काउंसलिंग का काम, तो उनको लाइक कुछ डिफिकल्टी फेस ना हो तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 3,100 से ज़्यादा मेंबर्स मौजूद है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी कुछ डाउट है डिस्कस कर सकते हो, या एक फॉर्म मैंने बना रखा है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, आप अपने में कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपको सब समझ में आ जाएगा।
ओके, आई थिंक सब कुछ डाउट मैं क्लियर कर दिया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।